चलिए, तो आज रिवीजन करेंगे चैप्टर एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर 8 एनसीईआरटी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ऑब्वियसली इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, तो इंटीग्रेशन की बात होगी। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन के थ्रू हम एरिया निकालते हैं, एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो कर्व्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेन इक्वेशंस हैं, कर्व्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कल। सर्कल अगर उसका सेंटर ऑरिजिन पर है और रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपका सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर सेंटर ऑरिजिन पर नहीं है, सेंटर जो है वो ऑरिजिन पर नहीं है, एच कॉमा के है, अगर सेंटर एच कॉमा के है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? वो होगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या है? आपका रेडियस है, रेडियस आपका आर है। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। नाउ हम बात करते हैं पैराबोला की, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे अधिक यही पूछता है। पैराबोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर है, तो इस तरह से वर्टेक्स इसका कहाँ पर है? 0 0 पर है, वर्टेक्स ऑरिजिन पर है। और इसका इक्वेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। सर ये याद ही नहीं रहता मुझे कि ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक्स एक्सिस की तरफ होगा कि वाई एक्सिस की तरफ होगा, एक्स स्क्वायर 4ay वाई एक्सिस की तरफ होगा कि एक्स एक्सिस की तरफ होगा। मैं ऐसे याद रखता हूं कि x की डिग्री 1 है, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ, डिग्री 1 मतलब पावर में 1 है, और अगर y की पावर 1 है तो मैं y एक्सिस की तरफ ले लेता हूं। मैं ऐसे याद रखता हूं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये ग्राफ है पैराबोला का अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3y 2y 4y, कुछ भी, वो वाई एक्सिस के अलोंग पैराबोला होगा। वर्टेक्स क्या है? अगेन 0 0 पर है, ऑरिजिन पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इलिप्स में मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो सकता है, उससे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कोई खास फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये a कॉमा 0 होगा और ये 0 कॉमा b होगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, अब बात करते हैं लाइन की, मतलब जहां ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, है ना, लाइन से शुरू होना चाहिए था। लाइन लाइन की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। और अगर हम इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखें तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी होता है। ये दोनों आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो लाइन की इक्वेशन जो है दी हुई अगर है और उसका ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप x और y को 0 रख ले। एक बार x को 0 रख ले, तो x को 0 रखेंगे तो आपका y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगा।
इस तरह से आपको एक्स वाई ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर मिल जाने से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा जो हर्डल आता है कि सर कैसे निकालते हैं ग्राफ, क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है इलिप्स है, हमें जो है बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम ये यहाँ से ए जीरो है, मान लो ये जीरो बी है, तो हमने एरिया जो है ना इस तरह से इसका निकाल लेना है। जो मैक्सिमम फिगर होते हैं इलिप्स, पैराबोला, ये सर्कल, ये जो है वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर आपने एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स निकालना है, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया लाई करता है उस एरिया को अगर आप निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। अब निकालते कैसे हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो न्यूटन साहब ने, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ नॉट ओनली हिज टाइम बट इवन नाउ, जिन्होंने कैलकुलस लिखा, कैलकुलस दिया, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा काम किया, और फिर उन्होंने उसके बेस पर इरेगुलर शेप का एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करी। तो एरिया निकालने के लिए उन्होंने कहा कि शेप कैसा भी हो, इरेगुलर हो या रेगुलर हो, शेप हो कैसा भी, अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कंसिडर करें, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कंसिडर करें और उन सारे टुकड़ों को जोड़ दें, तो हम, और ये सारे छोटे टुकड़ों को जोड़ने को ही हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना। ठीक है। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ दे अगर, तो एरिया निकल आएगा। तो उन्होंने कहा इरेगुलर शेप भी है, अगर बहुत छोटे माइन्यूट लेवल पर अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट रेक्टेंगल के शेप में होगा। क्या कहा उन्होंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। जरा चेंज कर लेते हैं ये यहाँ से। उन्होंने कहा कि एक छोटा लेवल पे, ये छोटा ले लिया हमने dx, ये dx ले लिया, ये dx ले लिया, बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट लेवल का अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ऐसे ढेर सारे रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, ढेर सारे रेक्टेंगल बनेंगे। ये लेंथ हो गई रेक्टेंगल की y, ब्रेड्थ हो गई dx। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया y dx। अब y dx को हमने इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दिया, बहुत सारे टुकड़ों को, जीरो से लेकर के a तक, तो ये पूरे रीजन का एरिया निकल आएगा, है ना, ये पूरे रीजन का एरिया निकल आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कुछ पूछना है बताइए, अगर हाँ तो। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताने ही वाला था, खुद से पूछ करके खुद को बताने वाला था अभी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि ये y dx ले, और लिमिट किसका ले, y एक्सिस का ले या x एक्सिस का ले। देखो भाई, अगर dx है तो लिमिट x एक्सिस का, अगर dy है तो लिमिट y एक्सिस का, ये समझना है। अगर dy रहेगा ना तो x dy रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल ले रहे हैं ना, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा समझना है। ठीक है, तो ये y dx लेंगे अगर आप x एक्सिस की लिमिट ले रहे हैं। अगर y एक्सिस की लिमिट है तो x dy, dy है तो y एक्सिस की लिमिट है, dx है तो x एक्सिस की लिमिट है, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन और
बच्चों का आता है या बच्चों का हर्डल आता है कि सर दो कर्व है। मान लो एक पैराबोला है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा है, पहले वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बना लेते हैं, ये पैराबोला हो गया। दूसरा है वाई इक्वल्स टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, लाइन है, ये इस तरह से होगी। सर एरिया बाउंडेड रीजन का निकालना है, कैसे पता चलेगा कि किसको पहले पहले लें, कौन से कर्व का इक्वेशन पहले लें, माइनस करना है या प्लस करना है, कैसे पता चलेगा? एक तो इस बारी के सिलेबस में सीबीएसई में बाउंडेड रीजन बिटवीन टू कर्व्स डिलीटेड है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सैंपल पेपर में बहुत सारे पूछे हुए हैं, तो कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो कैसे करोगे? तो देखो भाई, पहले तो ये समझना है कि जब दो कर्व है तो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालना है। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और वाई इक्वल्स टू एक्स है, तो क्या करना है, एक्स की जगह वाई रख दो, है ना, वाई की जगह एक्स रख दो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या कर रहा हूं मैं, दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ y की जगह x रख दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू वन। तो जीरो तो ऑलरेडी जीरो पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है x एक्सिस में, अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 1, 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y की भी वैल्यू निकाल लो। मैं तो कहूंगा y की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, और मैथमेटिक्स में तो मैं कहता हूं उतना ही काम करो जितना आपको जरूरत है। तो x इक्वल्स टू वन मिल गया, तो लिमिट आपको अगर x एक्सिस की लिमिट लेना है, यहाँ पर हमें x एक्सिस की ही लिमिट लेनी पड़ेगी। हम चाहें तो y एक्सिस की भी ले सकते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि दोनों में आंसर सेम होगा। तो देखो, अब हम x एक्सिस के लिमिट्स ले रहे हैं, तो y dx लेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। यहां तो दो कर्व है तो ये y1 लिख लेते हैं। तो y1 क्या होगा सर, लाइन का इक्वेशन लेंगे कि पैराबोला का लेंगे, किसका लेंगे? लाइन की इक्वेशन नहीं लेंगे, पहले आ रहा है पैराबोला, यहां से यहां तक ये पैराबोला से जुड़ा हुआ है, और उसमें से ये हम ट्रायंगल माइनस कर लेंगे। ट्रायंगल माइनस करने का मतलब एरिया अंडर द लाइन विथ एक्स एक्सिस। हम्म माइनस किससे करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पता चलता है, एक तरह से पता चलता है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये ये देखो, आपको एरिया इस पार्ट का चाहिए, किस पार्ट का, जो लाइन इधर ड्रॉ कर रहा हो। तो ये वाली एरिया निकालने के लिए आपने लिमिट एक्स एक्सिस का लिया, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये पूरा एरिया, अगर आप ये वाली कर्व लेंगे पैराबोला, तो ये पूरा एरिया निकलेगा। तो उसमें से ये जो खाली एरिया ट्रायंगल है, इसको माइनस करोगे तभी तो आएगा। तो क्लियर हो गया कि पहले पैराबोला और फिर लाइन की इक्वेशन, और लिमिट तो 0 से 1 ही है दोनों में। तो y1 पैराबोला क्या होगा, रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ डी एक्स, 0 से 1, माइनस माइनस y2 डी एक्स, एक्स डी एक्स, बोलो। हम्म देखो, बेसिकली क्या होता है कि दो कर्व को हमें सॉल्व करना है। तो जब दो कर्व को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स है,
तो y की जगह x रख दिया भाई, एक एक इक्वेशन से निकाल करके दूसरे में रख दिया, बस। 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये बन गया 2/3। एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 ही होगा, माइनस 1/2। तो 2/3 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपका 4/6 माइनस 3/6, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया हुआ। अब अगर हम वाई एक्सिस लें तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? वाई एक्सिस भी हम ले सकते हैं, वाई एक्सिस के लिमिट को भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था, और ये एरिया निकालनी है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है और वाई इक्वल्स टू एक्स है। देखो, अगर आपने वाई एक्सिस की लिमिट लेना है तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो ये वाली पॉइंट आपको चाहिए। तो x की वैल्यू तो आपने 1 रखा था, निकाला था। अगर आप रख दोगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट 1,1 है। y की वैल्यू से मतलब है आपको, तो ये 0,1 है। अब अगर y एक्सिस की लिमिट लेंगे हम तो x dy लेना पड़ेगा 0 से 1। अब देखो, अब पहले कौन सा, अब पहले क्या आ रहा है? पहले लाइन आ रहा है। लाइन में से पैराबोला से जो कनेक्टेड है, ये वाली एरिया कनेक्टेड है, ये वाली एरिया, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा, इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर क्या, पैराबोला, एक्स डी वाई माइनस x2 dy, 0 से 1 लिमिट दोनों में। अब यहाँ पर हम लाइन लेंगे, x की वैल्यू क्या है, y है, तो y dy रिप्लेस करना मत भूलिएगा। dy जो है हमेशा x फंक्शन के साथ अच्छा लगता है, उनकी जोड़ी अच्छी लगती है। और dx जो है, सॉरी, y dx जो है x फंक्शन के साथ अच्छा लगता है, और dy y फंक्शन के साथ अच्छा लगता है। तो y dy हो जाएगा, है ना, x को रिप्लेस कर दिया y से, 0 1 माइनस, अब यहाँ पर x2 क्या होगा, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर डी वाई, 0 से 1। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लो या एक साथ सॉल्व कर लो, क्योंकि लिमिट तो एक ही है। माइनस y³ बाय 3, और लिमिट है आपका 0 से 1, तो 1/2 माइनस 1/3 सॉल्व करिए, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स आ गया यहाँ से भी, पहले भी यही आया था, अब भी यही आया, तो आंसर सेम रहेगा। हमने आदत बना रखी है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग अधिक कंफर्टेबल फील करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कर लेते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा केस आ सकता है, रेयर केस में, कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेना पड़ेगा या वाई एक्सिस के अलोंग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी से कर्व जो है वो जुड़ रहा है, कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ये वाली जो क्वेश्चन है ओसवाल सैंपल पेपर से पीडीएफ का पेज नंबर 100 पर है, और क्वेश्चन नंबर 33 है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by the lines, bounded by the line
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, पहला लाइन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, कॉमा दूसरा लाइन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तीसरी लाइन है आपकी x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये 3 लाइन्स, ठीक है। इन तीनों लाइंस के बीच की एरिया, बाउंडेड रीजन की एरिया निकालनी है। तो सबसे पहला काम मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो लाइंस की इक्वेशन है, पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, और तीसरा इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स टू -5। इनको पेयर 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 बना करके दो दो को सॉल्व कर लो। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना 10th क्लास से ही आता है, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आता है आपको। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जैसे भी हो वैसे कर लो। तो एक चीज समझ में आता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और ये वाली हो गया 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। दोनों को ऐड कर दोगे तो 7x इक्वल्स टू 14, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, और y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप x की वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 2 इन 1, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 4 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो y हो गया 0। जो पहला पॉइंट आपको मिला, पॉइंट हम इसको a पॉइंट करते हैं, 2,0, ठीक है। सॉल्विंग 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 3x, इसको 3 से, थर्ड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर हम 2 में से माइनस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 में से माइनस कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है आपका 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, और इक्वेशन 3 है x माइनस 3y माइनस 5, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 15। अब जबकि हम इसको, ये 3x और 3x है, x का कॉफिशिएंट 3 है, तो इसको माइनस करेंगे तभी एलिमिनेट होगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, पता है आपको। 9 माइनस 2 7y इक्वल्स टू 21, y इक्वल्स टू परफेक्टली फाइन 3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 3x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12, x इक्वल्स टू 4। तो जो दूसरा आपका पॉइंट आया, बी पॉइंट उसको मान लेते हैं, वो बी पॉइंट क्या आया आपका 4,3। होपफुली समझ में आ रहा है, जहां नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर पूछ सकते हो, इंटरप्ट कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। 4,3। अब सॉल्विंग 1 एंड 3, 1 एंड 3 है ना, 3 इक्वेशन था, दो दो का पेयर बनाया है हमने, पहले 1 2 सॉल्व किया, फिर 2 3, अब 1 3। तो 1 3 सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और माइनस 3 टाइम्स 3 या 2 टाइम्स 3 इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन,
ठीक है, 1 माइनस 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और थर्ड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू -5। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 6y माइनस 10, 2x माइनस 6y माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होता है। ये छोटी छोटी चीजें पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो फिर तो जिन्हें क्या ना कहावत है, जिन्हें राखन तीन, नहीं याद आ रहा, कहावत भूल गया, 14। तो y की वैल्यू 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गया तो रख दो, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट जो सी पॉइंट मान लेते हैं 1,2 आ गया। अब जो ये 3 पॉइंट आ गया, इन तीनों पॉइंट को आप क्या करो, प्लॉट करो। रफली प्लॉट कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप एकदम परफेक्टली प्लॉट करो, जरूरत नहीं है ऐसा, आप रफली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये ले लिया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये एक्स, और इधर आपका वाई एक्सिस, ऑरिजिन। पॉइंट रफली हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है हमारा? ए पॉइंट है पहला, क्या है, 2,0। 2,0 ये एक्स एक्सिस पर होगा। ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोगों को पता ही है ना, पता है ना पता? नहीं है तो चिंता की बात है या नहीं, ये आप खुद पता करो। 2,0, ये पहला पॉइंट, ए पॉइंट लिया हमने। ठीक है, बी पॉइंट हमारा है, बी पॉइंट 4,3। 2 यहां तो 4 कहाँ, 2 यहां तो 4 कहाँ, 4 यहां, 4,0। 4,0 नहीं था, 4, क्या था हमारा, 4,3 था शायद, बी था 4,3। तो 4 यहाँ, 3 कहाँ, यहाँ 4,3। ये बी हो गया आपका, ये आपका ए हो गया। अब सी पॉइंट हमारा कहाँ है? सी पॉइंट है 1,2। 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 कहाँ, यहाँ 2 यहाँ, यहाँ पर 1,2। बड़ा छोटा ट्रायंगल बन रहा है, सी ए, ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ से, हाँ, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब इसकी बाउंडेड रीजन की एरिया निकालनी है। बाउंडेड रीजन की एरिया बोले तो, बाउंडेड रीजन के एरिया का मतलब हुआ कि आपको ये वाली एरिया निकालनी है, ये वाली, ये जो कुछ मिक्स्ड कलर बन रहे हैं, ये वाली एरिया निकालनी है। अब इस एरिया को कैसे निकालोगे? तो देखो, सबसे पहला काम क्या कहा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बाबू, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जो आपको प्यारा लगता है, और मुझे पता है कि एक्स एक्सिस से अधिक प्यार है आप लोग। मुस्कान, आप बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बताइए। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, ये डी नाम दिया, ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बताएं, बताइए। हाँ, क्या होगा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेट कर रहा हूं मैं, बस
कॉन्सेप्ट ना फिर से देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। विभोर आप बता सकते हो ये पॉइंट डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक मिनट, मुस्कान आपकी बारी खत्म हो गई, बीच में नहीं बोलना है। डी आप बताइए विभोर। 40 होगा। मुस्कान, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना, तो एक्स की लेंथ ऑरिजिन से तो सेम ही होगा ना, वो तो 4 ही है ना? तभी तो एक्स की वैल्यू 4 आता था, तो नीचे 4 ले लिया था हमने, 4,0 या जो भी उधर लिया था। 1 आया था तो 1,0। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का चक्कर नहीं समझ में आता। ये 4 है अगर कोऑर्डिनेट, तो ये एब्सिसा है। एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका? 4 यूनिट है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसा कोई भी यहाँ से इधर भी ले जाओ तो ये 4 ही होगा। और बताया भी था पिछले क्लास में, या कभी बताया था कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो है वो x इक्वल्स टू कांस्टेंट, और x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ग्राफ। तो d का कोऑर्डिनेट जो है वो 4,0। थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है मुस्कान, ठीक है? तो ये 4,0 होगा d का कोऑर्डिनेट। अब c का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? 1,0 होगा। हाँ, सी का कोऑर्डिनेट, ये सी नहीं, ये जो भी है ई पॉइंट, इसका 1,0 होगा, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है? हमें चाहिए एरिया, हमें चाहिए एरिया। तो हमें चाहिए एरिया, कैसे निकालेंगे हम? तो एरिया नाम हमने दे रखा है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। एरिया ऑफ बाउंड, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि इसका एक जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सिस पर है, इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग वर्किंग है। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या होगा? बाउंडेड रीजन क्या है हमारा? वो है ए, यहां से लेते हैं बी से, बी। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या है? ए बी सी है ना? ए बी सी ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया एफ सी बी डी, एरिया एफ सी बी डी, ठीक है? एफ सी बी डी एफ, है ना? और इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल, माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि एफ सी बी डी लिया तो ट्रेपेजियम पूरा होगा। ये दोनों ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। एरिया एफ सी ए, एरिया एफ सी ए, और फिर माइनस करना पड़ेगा एरिया ए बी डी। ये दोनों एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब एरिया माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में एरिया ऑफ एफ सी बी डी क्या होगा? इंटीग्रेशन लेंगे, और एफ सी बी डी कौन से लाइन से जुड़ा हुआ है बताओ? कौन सा लाइन आ रहा है उसमें? बताओ भाई। ये लाइन आ रहा है, बीसी लाइन, बीसी लाइन आ रहा है। तो बीसी लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या है? बीसी लाइन क्या है? बीसी लाइन का इक्वेशन क्या है? तो बीसी लाइन का इक्वेशन जो है कैसे पता चलेगा अभी? तो देखो कौन से पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दोनों पॉइंट। तो अगर एक पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था 1,2। तो 1,2 अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में 1,2 रखते हो तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब पहला जो ए पॉइंट है वो तो फर्स्ट इक्वेशन में है। बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है हमारा? 4,3। तो अगर 4,3 रखते हैं, 4 2 8 + 3 11, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना?
तो इसका मतलब 1,2 इसमें रखते हैं अगर, तो देखो कौन सा इक्वेशन है। पहले ही हमें इक्वेशन भी प्लॉट कर सकते थे, इक्वेशन प्लॉट करने के बाद कर सकते थे, है ना। 1 और 2 को सॉल्व करने से ए मिला था, है ना। 1 और 2 को सॉल्व करने से ए मिला था हमारा, और बी मिला था 2 और 3 सॉल्व करने से। अगर इसमें देर लगे ना, तो फटाक से एक इक्वेशन बना लो ऐसे, पाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन। ये पहले से पता है आप लोगों को कि नहीं पता, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये 1 2 को y माइनस वाई वन क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। x1 y1 इसको समझ लो, इसको x2 y2, और ये हो गया आपका y2 माइनस वाई वन, मतलब 3 - 2 1 अपॉन 4 - 1 3, 1/3 x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस वन। ये 2 यहाँ भेज दो, ठीक है, ये 2 यहाँ भेज दो। तो ये हो गया आपका x माइनस वन प्लस 6/3, मतलब x प्लस 5/3। तो BC का जो इक्वेशन है वो x प्लस 5/3 है। तो x प्लस 5/3 y इक्वल्स टू dx। तो dx लेंगे, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे ये बात, मुस्कान आप बताइए कि BC अगर हमने लाइन लिया है तो उसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगा, बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, लोअर लिमिट 1 होगा, अपर लिमिट 4 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और माइनस एरिया एफ सी ए में हमारा हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन क्या होगा, एफ सी ए में ए सी लेना है हमें, ए सी, एरिया अंडर ए सी। तो ए सी का इक्वेशन चाहो तो जल्दी जल्दी से निकाल लो, y माइनस जीरो, मतलब y इक्वल्स टू 2 - 0 / 1 - 2 x - 2। ये हो गया आपका कितना, -2x +4, जल्दी से रख लो, -2x +4। लिमिट कहां से कहां तक लेंगे विभोर, गलत कर दिया फिर, 1 से 2, 0 तो शुरू ही नहीं हो रहा, 1 से 2, है ना, 1 से 2 लेंगे। और माइनस, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे इसलिए कहता हूँ, सैंपल पेपर करने से आप अगर 5 सैंपल पेपर करते हैं तो लगभग आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन जो है उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, बिल्कुल। अब जो है, अब हमारा ए बी डी में ए बी का इक्वेशन लेंगे, और लिमिट कहां से कहां तक, 2 से 4 तक, हाँ जी। और ए बी का इक्वेशन जल्दी से बता सकते हो मुझे क्या होगा, बताओ, हाँ जल्दी बताओ। चलो अब लिख दिया मैंने, अब नहीं बोलना, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है सिर्फ, इतना काम तो सॉल्व करना, इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को कि नहीं आता, करके दिखा दूं, कर लोगे विभोर या बता दूं, हाँ इतना तो कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें रखना है वैल्यू, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ और एक दो क्वेश्चन एरिया ऑफ इंटीग्रल का निकालिए, करते हैं तो समझ में आएगा, हाँ हाँ, नहीं 1/3 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में भी, बेसिक इंटीग्रेशन में क्या दिक्कत होगा भाई, 5x, ये 1 से 4 हो गया, ठीक है, माइनस
माइनस 2x² बाई 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 1 से लेकर के 2 तक, माइनस 3/2 बाहर, x² बाई 2 माइनस 2x, 2 से लेकर के 4 तक, ये ठीक है। इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लो, रख दो वैल्यूज, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और देखो भाई, इस सैंपल पेपर में तो एक ही होगा, क्योंकि जनरली जो एरिया ऑफ इंटीग्रल है वो 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। जनरली 5 मार्क्स का पूछता है ये, तो एरिया ऑफ इंटीग्रल का एक ही क्वेश्चन होगा इसमें शायद। अब दूसरा सैंपल पेपर में से देखो, खोज के निकालो, देखो कहाँ पर है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, PDF 106। पीडीएफ जब मैं बोलता हूँ तो स्क्रॉल बार जो होता है ना, वहां पर जो आता है नंबर, उस वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। 32, find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis and line x equals to √3y। ठीक है, लाइन कहाँ चला गया, क्वेश्चन गुम हो गया मेरा भी। एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल्स टू √3y और सर्कल। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए, ये है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, in the first quadrant enclosed by x-axis, enclosed by x-axis, the line x equals to √3y, the line x equals to √3 times y, and the circle x² plus y² equals to क्या था, and the circle x² plus y² equals to 4। ये तो लाइन है और सर्कल है, तो सर्कल पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। सर्कल, तो सर्कल जो है इस तरह से बन गया। सर्कल का ये पॉइंट बता सकते हो कोई, क्या होगा? 2,0 होगा, क्योंकि रेडियस कितना है, 2,0 है, 2 है, रेडियस कितना है, 2 है। कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा ठीक से बना लो, आराम आराम से, छोटा ही बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, ठीक है। सर्कल भी छोटा ही बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा खूबसूरत सा। हाँ, बहुत बढ़िया, सर्कल भी बन गया। x इक्वल्स टू √3y। देखो एक चीज बताता हूँ, जिस भी कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तो आपने समझ लेना है कि वो कर्व कहाँ से पास कर रही है, ऑरिजिन से। तो ये जिस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन होता है, उसी तरीके से ये बनेगा। x 0 रखोगे तो y 0, y 0 तो x 0,
ठीक है, तो इस तरह से कुछ बनेगा, ये इस तरह से लाइन बनेगा। आपने एक्स एक्सिस के साथ जो एनक्लोज एरिया है उसको निकालना है, मतलब आपको ये वाली एरिया निकालना है। कौन सा एरिया, मैं उसको जरा फिल कर दूं, आपको ये वाली एरिया निकालना है। ये हल्के कलर से अभी मैंने कलर किया है, ये वाली एरिया निकालना है। अब ये वाली एरिया निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहा था मैंने, मैंने कहा था कि कर्व, जहां दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, जो एक्सिस आपको लेना है उस एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यही कहा था मैंने। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये वाली पॉइंट हमें चाहिए, ये वाली पॉइंट निकालने के लिए दोनों कर्व के इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो y की जगह x/√3 रख दो, या x की जगह √3y रख दो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आपको x एक्सिस का चाहिए तो x चाहिए आपको, इसलिए x² प्लस y की जगह x/√3 इक्वल्स टू 4, x² प्लस x²/3 इक्वल्स टू 4, 4x²/3 इक्वल्स टू 4, x² इक्वल्स टू 3, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और x यहां से आपका √3 आ गया, तो √3, 0 है, और ये आपका 2, 0 है। कैसे पता चला सर, क्योंकि रेडियस हमारा 4 है, 4 को हम 2² लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल है आपका x² प्लस y² इक्वल्स टू 2², 2, 0 है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, फिर आप लोगों की छुट्टी। और देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोनों, कि दोनों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये देखो, हमें इसका एरिया चाहिए, दोनों पार्ट का एरिया चाहिए, मतलब ये पार्ट भी चाहिए, ये पार्ट भी चाहिए। दोनों पार्ट के बीच में दो कर्व आता है, और ये बीच में लाइन हमने डाल रखा है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां से यहां तक की एरिया निकालने के लिए कौन सा कर्व लेना पड़ेगा, विभोर आप बताइए, कौन सा कर्व लेना पड़ेगा, बोलिए। और लिमिट भी बताइए, लिमिट क्या लेना पड़ेगा। हाँ जी, कर्व, कर्व मतलब कुछ भी होता है, लाइन भी होता है, लाइन लेना पड़ेगा ना, लाइन आ रहा है, पहले पहले लाइन आ रहा है तो लाइन लेना पड़ेगा। तो 0 से √3, और प्लस होगा, इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि ऐड हो रहा है एरिया, प्लस √3 से 2। अब आप सर्कल का पार्ट ले लो, y2 dx। तो y1 कहां से आएगा, y1 आएगा लाइन के इक्वेशन से, y को x के टर्म में, तो x/√3 है ना, तो y आपका क्या है, x/√3 है, रख दो x/√3 dx एरिया इक्वल्स टू, और 0 से √3 प्लस √3 से लेकर 2 तक y2 dx। अब आप y रख दो सर्कल से, तो यहां से सर्कल से अगर y आप निकालोगे तो y क्या निकलेगा, y निकलेगा √4 - x², √4 - x² सॉल्व कर लो, 1/√3 बाहर, x²/2, √3 से लेकर 0, प्लस ये आपका क्या होता है, x/2 √4, यही रह जाएगा सेम, प्लस a²/2 मतलब 4/2, 4/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/2। ये कैसे हुआ भाई, हाँ ये कैसे हुआ, ये हाँ आइडेंटिटी नहीं कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल ऑफ, हाँ स्पेशल इंटीग्रल फंक्शन कहते हैं, हाँ स्पेशल इंटीग्रल है, स्पेशल फंक्शन का, इंटीग्रल ऑफ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। ये आपका √a² - x² का होता है x/2,
रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये रखा। अब तो बस वैल्यू रखनी है, आ जाएगा हमारा आंसर, तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। हमने काम सही किया तो सही आंसर आएगा, मार्क्स भी सही आएंगे। काम सही तो आंसर भी सही और मार्क्स भी सही। रूट 3 स्क्वायर बाय 2 तो 3/2, जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा। और इधर 2 से रूट 3 है, 2/2 1 हो गया बेटा। और 2 रखोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा। प्लस 4/2, ये 4/2 की तो काट दो, 2 से काट दो, ठीक है, ये 2 से काट दो। और ये हो गया आपका कितना, 2 से काट दो तो 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 रखेंगे तो रूट 3/2 रूट ओवर 4 - 3 1 माइनस 4/2 हो गया 2 साइन इनवर्स रूट 3/2। बस वैल्यू रख दो भाई, और कुछ नहीं करना। रूट 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस रूट 3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स रूट 3/2 साइन रूट 3/2 होता है 60 डिग्री, मतलब π/3, तो ये 2π/3, ठीक है। ये दोनों तो कट गया और ये भी कट गया, पाई माइनस 2π/3, तो π/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर होगा। इसी के साथ हम इस सभा को आज समाप्त करेंगे, ठीक है। और